ज़ेबा खान, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में क्या ये जरूरी है? भाई वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है, ये ठीक है। पहली बात बहुत साफ कर दूं कि ये महिलाएं तय करेंगी कि उन्हें हिजाब लेना है, घूंघट लेना है, दुपट्टा लेना है या नहीं लेना है, ये वो तय करेंगी। हम देख रहे हैं वक्त कैसे बदल रहा है। लेकिन एक महिला डॉक्टर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाती है, सार्वजनिक कार्यक्रम है। बिल्कुल वक्त बदल रहा है। मैं एक मुस्लिम महिला हूं, मैं हिजाब लगा के बैठी हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है हिजाब लगा के बैठने में, और ये मेरा पर्सनल राइट है और पर्सनल चॉइस है कि मैं क्या पहनती हूं और क्या नहीं पहनती हूं। हमारे देश ने हमें ये अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, और किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का ये वो हिमाकत नहीं होनी चाहिए कि हमारे हिजाब को खींचे। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो, किसी को ये अधिकार नहीं है कि हमारा हिजाब को खींचो। और दूसरी बात, प्रीति शेखर जी से मैं आग्रह करूंगी कि ये इस्लाम पर और कुरान पर हमें ज्ञान ना बांटे। हमें पता है कि इस्लाम क्या कहता है और हमें पता है कि कुरान क्या कहता है। उन्होंने कोई नेगेटिव सेंस, उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं कही है। ज़ेबा खान प्लीज। नहीं ठीक है, मैं आप जोर से मैं देख रही हूं परसों से कुरान पर और इस्लाम पर ही ज्ञान बांट रहे हैं, तो हमें वही बातें कह रही हूँ जो कि लिखी हुई बातें हैं। मैं कोई अपने मन से कुरान पर कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। मैं आपकी बातों को बहुत संयम रखकर सुन रही थी, तो मेरे बातों को भी संयम रखकर सुनिए। देश में एक माहौल बन चुका है। हम कभी भी कांग्रेस के लोग किसी भी गलत के साथ, महिला के साथ होता है गलत, हम यहाँ नहीं मिलाते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन जो भाजपा में एक शैली चल रही है लगातार, चाहे प्रज्वल रेवन्ना हो, बृजभूषण सिंह हो, याद आता है मुझे वो बहन विनेश फोगाट का, मैं थी उस आंदोलन में, मैं गई थी, उठाकर जंतर मंतर से बहन को फेंक दिया जाता है। वो सशक्त बहन जिसने देश का नाम गर्व से ऊपर किया, मेडल दिलाए, पर किसी ने नहीं सुना। बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह के बहुत कांड है। बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह में क्या कांड होते हैं ये भी गवाह है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं मानती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि नीतीश कुमार जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो क्या जो संजय निषाद है उनकी भी मानसिक हालत खराब है, गिरिराज सिंह जी उनकी भी मानसिक हालत खराब है। बहुत अफसोस है ये कि गिरिराज सिंह का बयान के क्या हुआ, जो भी उन्होंने जहन्नम में जाओ, ये करो वो करो, क्या उनके जगह उनकी अपनी बहन होती उसके लिए भी यही बोलते। और संजय निषाद जिस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के अभद्र भाषा का, खुद सोचिए कि अगर आपकी बहन होती, बेटी होती, कहीं और टच तो नहीं किया ना? क्या सभ्य समाज में ये स्वीकार्य है? बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कड़े शब्दों में मैं निंदा करती हूँ। देश में एक सभी निंदा कर रहे हैं उस बात की, चल गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माफी मांग लिए तो इस पर बात खत्म हो जाती है। समर्थन में जो पार्टी है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जब बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ा जाता है तो फूलमाला से स्वागत किया जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। बहुत अफसोस आता है। ये वही भारत देश है जो आदिकाल से ये यहाँ पर एक मानसिकता थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में महिला की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर में देवता का वास होता है। क्या आज ये वही भारत है? नफरत में हम कहां पहुंच चुके हैं? आज ये वही भारत है? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, महिलाओं की क्या स्थिति है, किस तरह महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम बढ़ गए हैं, बलात्कार बढ़ गए हैं। ये दरिंदे भेड़िए छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इन्हें हिम्मत कहां से मिलती है? हिम्मत वहां से मिलती है जो प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलार और इस तरह के बहुत सारे लोगों को जो हिम्मत दे रहे हैं, सत्ता के पीछे बैठे, वो मजबूत हाथों से हिम्मत मिल रही है कि आइए और हमारी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कीजिए, आइए आज बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उठा लीजिए, गैंग रेप कीजिए। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह पार्टी के आड़ में हर महिला शक्ति को मैं बोलूंगी कि आए और एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ज़ेबा खान के साथ हुआ है, ज़ेबा खान एक सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर हैं, बहुत अफसोस की बात है, बेटियां तो हम पढ़ा रहे हैं, पर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कैसे बचाएंगे? नुसरत अब नौकरी करने से मना कर दी, बहुत अफसोस कहिए। डॉक्टर क्या नकाब में ही इलाज करेंगी? मुख्यमंत्री से मिलने जाना था, चूंकि आपने भी हिजाब इस वक्त ले रखा है, चेहरा आपका दिखाई दे रहा है। नहीं, नकाब में इलाज करेंगी, हिजाब में या नहीं करेंगी, ये
क्या ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे? सरे आप नहीं, बिल्कुल ये महिलाएं तय करेंगे, वो पहले ही साफ कर दिया। प्रोफेशनलिज्म है। हिजाब की लेकिन डॉक्टर जिस ऑपरेशन प्रोफेशन में करते वो ना, हैं, हेलो मकसूद जी, सुनिए, जब डॉक्टर ओटी में ऑपरेशन करते हैं ना, तो उनके मुंह पर ऐसे मास्क होता है, देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर ऑपरेशन कैसा करता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसा करता है, वो मैटर करता है। डॉक्टर कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ये नहीं कि वो क्या पहन रहा है और क्या नहीं पहन रहा है। आप उस पर क्या बोलेंगे? जो बच्चियां आजकल का ट्रेंड बन गया, देखिए स्कूटी चलाती हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, ऐसे। और मैं मकसूद जी, बचपन में बिहार से हूँ, जब मैं आप होली फिर में मामले को दिवाली गलत में तरफ ले फैमिली जा में रही हैं। जाती थी ना, होली में दिवाली में फैमिली में जाती थी, हिंदू परिवार में बहुत अच्छे संबंध रहे। बहुएं तो नई नवेली आती है ऐसे घूम महेश दास जी, कर। मुख्यमंत्री ने ये जो किया एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, क्या इस